18 नक्षत्रों का नक्षत्रफल हम पढ़ चुके हैं, बचे हुए हैं 9। यानी कि मूल नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक नक्षत्रफल, जैसे आप राशिफल पढ़ते हैं ऐसे ही नक्षत्रफल। आज के वीडियो में हम मूल नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक नक्षत्रफल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने नक्षत्र को निकालकर समझिए और उस नक्षत्र से संबंधित जो भी हम नक्षत्रफल दे रहे हैं उसे समझिए और फिर बताइए कैसा लगा आपको। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले 2 वीडियो में नक्षत्र फल प्रस्तुत किए हैं राशि फल की तर्ज पर, यानी कि हमने और गहराई से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो पहले वीडियो में हमने अश्विनी नक्षत्र से लेकर अश्लेषा नक्षत्र तक का नक्षत्र फल दिया है। दूसरे वीडियो में हमने मघा से लेकर ज्येष्ठा तक का नक्षत्र फल दिया है। अब हम आपके समक्ष तीसरा और अंतिम वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं इस साप्ताहिक नक्षत्र फल का। यहां हम आपको मूल से लेकर रेवती नक्षत्र तक का नक्षत्र फल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है, इसके बारे में यदि आपके कोई भी विचार हैं, यदि आपको लगता है कि कहीं और सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है तो आप कमेंट अवश्य करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। नक्षत्रफल मूल नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक। मूल नक्षत्र सभी को पता है यह धनु राशि के अंतर्गत आता है। यदि हम इस सप्ताह की जो प्रमुख ज्योतिषीय घटनाएं हैं उनके अनुसार मूल नक्षत्र का इस सप्ताह का फल देखें, चंद्रमा तुला राशि से मकर राशि के बीच में गोचर कर रहा है, जिससे मूल नक्षत्र के जातकों को मानसिक रूप से दृढ़ रहने की आवश्यकता होगी। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में है, जिसमें आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता बनने की संभावनाएं हैं। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन जल्दबाजी और आक्रामकता से बचना होगा। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जो आपके कर्म सुधार, ध्यान, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल समय होगा। बुध अस्त है, जिससे व्यापार और संचार से जुड़े कार्यों में सतर्कता आवश्यक होगी। अब हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। मूल नक्षत्र के जातकों का करियर और व्यवसाय, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचना चाहिए। शोध, ज्योतिष, मनोविज्ञान, गूढ़ विज्ञान और रहस्यमय विषयों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए यह सफलता का समय हो सकता है। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना अत्यंत आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, धन लाभ के योग बनते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा। यदि कोई कर्ज लिया है तो उसे चुकाने की योजना बनाएं। अचल संपत्ति में निवेश करना लाभदायक रहेगा, लेकिन कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता होगी। व्यापारियों को नए क्लाइंट्स और विदेशी सौदों से मुनाफा हो सकता है। गुप्त धन या अचानक से प्राप्त होने वाली संपत्ति का योग बन सकता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता बनेगी, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, उनसे बचिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह सप्ताह रोमांस भरा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर चलना अत्यंत आवश्यक होगा, नहीं तो तनाव उत्पन्न हो सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बने हुए हैं, जो इस सप्ताह भी बने रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। नींद की कमी और थकान से बचने के लिए भी उचित आराम लें। मौसमी बीमारियों से बचाव करें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। ध्यान एवं योग अवश्य करें। फिर हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के यदि हम प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं के हिसाब से
इस सप्ताह का फल देखें, चंद्रमा जो कि तुला से मकर राशि के बीच में गोचर कर रहा है, तो इस स्थिति में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों को करियर और निजी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन में होंगे, जिससे भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और रचनात्मक वृद्धि होगी। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी और गुस्से से बचना आवश्यक होगा। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जिससे आत्मचिंतन और करियर में नई दिशा तय करने के लिए समय मिलेगा। बुध अस्त हैं, जिससे व्यापार और संचार से जुड़े कार्यों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाएं लेकर आएगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। जो लोग सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगा। मीडिया, कला, फैशन से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। नई पहचान प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय में नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। विदेश यात्रा या विदेशी प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावनाएं इस सप्ताह में अधिक है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक मामलों में यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहेगा। निवेश सोच समझकर करें, खासकर रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में। पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से भी बचना आवश्यक है। धन संचय की योजना बनाएं और फालतू लेन देन से बचें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों में गहराई, रोमांस बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना आवश्यक है। जो लोग सिंगल हैं, उनका यह सप्ताह रोमांस भरा हो सकता है। कोई नया साथी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से हल करने की कोशिश करें। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, लेकिन किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हृदय, रक्तचाप और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन पर विशेष ध्यान दें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। पौष्टिक आहार लें। डिहाइड्रेशन हो सकता है। आलस्य से बचें। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। ध्यान एवं योग करें। फिर आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो विशेष ज्योतिषीय घटनाओं के अनुसार देखें तो चंद्रमा का तुला राशि से मकर राशि के मध्य में जो गोचर होगा, वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मविश्लेषण और निर्णय लेने का अवसर प्राप्त करवाएगा। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे मानसिक ऊर्जा और रचनात्मकता बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जिससे जीवन में जो पुराने कर्म हैं उन पर ध्यान देने एवं सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। बुध अस्त है, जिससे व्यापार और संचार से जुड़े हुए कार्यों में विशेष सतर्कता आवश्यक होगी। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो आपकी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिससे उच्च अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं। सरकारी नौकरी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसायी जातकों को नए निवेश के अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। मल्टीनेशनल कंपनियों, शिक्षण और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपके प्रयासों से लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से पहले अच्छे से सोच विचार करें। संपत्ति और जमीन से जुड़े हुए मामलों में फायदा हो सकता है। पिछले निवेशों से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से भी बचना होगा। यदि किसी से उधार लिया है तो उसे चुकाने की योजना बनाएं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, स्थिरता आएगी, जिससे कि रिश्ते मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन में साथी के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे संबंध मधुर बनेंगे। पारिवारिक रिश्तों में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। कैल्शियम युक्त भोजन लें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। अधिक से अधिक हाइड्रेट रहें। डिप्रेशन या अधिक सोचने की आदत से बचें और सकारात्मक सोच अपनाएं। फिर हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र के जातकों में चंद्रमा तुला राशि से मकर राशि तक जो गोचर कर रहा है, वह
इन जातकों के लिए आत्ममंथन और निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण समय प्राप्त करवा सकता है। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे संचार कौशल में वृद्धि होगी, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है। मंगल मिथुन राशि में होंगे, ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। 22 मार्च को शनि अमावस्या हो, जिससे आत्मचिंतन, कर्म सुधार और आध्यात्मिक उन्नति का समय रहेगा। बुध अस्त है, व्यापार और संचार से जुड़े कार्यों में विशेष सतर्कता आवश्यक होगी। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन के योग बन सकते हैं। सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्र के जातकों के लिए सफलता मिलने के संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। मीडिया, लेखन, शिक्षण, सलाहकार क्षेत्र यानी जो कंसल्टेशन का क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभकारी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन भागीदारी में कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। जो लोग विदेश में नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार आ सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतोषजनक रहेगा। निवेश में लाभ होगा। संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है, लेकिन किसी भी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। किसी मित्र या रिश्तेदार से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। बिजनेस में नई डील या अनुबंध होने के योग बन रहे हैं। प्रेम और दांपत्य जीवन की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह सप्ताह प्रेम प्रस्ताव लेकर आ सकता है। रोमांस बढ़ सकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा, लेकिन व्यस्तता के कारण समय कम मिल सकता है। पारिवारिक संबंध मजबूत रहेंगे और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। कैल्शियम युक्त भोजन लेना चाहिए। आंखों और कानों से संबंधित समस्या भी हो सकती हैं, वहां भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। आलस्य से बचें, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या हो सकती है, तो ध्यान एवं योग करें। फिर बात आती है धनिष्ठा नक्षत्र की। प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं में हम चंद्रमा के गोचर की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा का गोचर तुला से लेकर मकर तक जो गोचर है वह धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में नई योजनाओं का समय लेकर आ सकता है। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे संचार कौशल में वृद्धि होगी। भावनात्मक अस्थिरता से बचना होगा। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन जल्दबाजी और क्रोध से बचना चाहिए। 22 मार्च को शनि अमावस्या की बात कर रहे हैं। जीवन में अनुशासन और कर्म सुधार का समय आ चुका है। बुध अस्त है, जिससे व्यापार और महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य रखना आवश्यक होगा। फिर हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। इस सप्ताह करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मीडिया, फिल्म, संगीत, खेल, मार्केटिंग से संबंधित जातकों को विशेष सफलता मिलने के योग बनते हैं। सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन साझेदारी में विशेष सतर्कता आवश्यक होगी। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से जुड़े प्रोडक्ट्स में लाभ होने की संभावनाएं हैं। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। नई निवेश योजनाएं लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। अपव्यय से बचें और धन संचय पर ध्यान दें। प्रेम और दांपत्य जीवन की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी, लेकिन अहंकार से बचना आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से, समझदारी से मामला सुलझ सकता है। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा और किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हृदय और रक्तचाप से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खान पान में विशेष ध्यान रखें। तली और भुनी हुई चीजों का सेवन ना करें, इनसे परहेज करें। शरीर को हाइड्रेट रखें और नियमित व्यायाम करें। मानसिक तनाव और गुस्से से बचें। योग और ध्यान अवश्य करें। तदुपरांत हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र। इस सप्ताह होने वाली ज्योतिषीय घटनाओं का शतभिषा नक्षत्र के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा करते हैं। चंद्र तुला राशि से मकर राशि तक गोचर कर रहे हैं।
जिससे इस नक्षत्र के जातकों के लिए आत्ममंथन और नए अवसरों का समय रहेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे मानसिक ऊर्जाएं बढ़ेंगी, लेकिन कुछ भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे नए विचारों और योजनाओं को गति प्राप्त होगी। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जिससे जीवन में अनुशासन और कर्म सुधार का समय होगा। बुध अस्त है, जिससे व्यापार और महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य रखना आवश्यक है। फिर हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। इस सप्ताह आपका विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलवाएगा। जो लोग रिसर्च, मेडिकल, साइंस, एस्ट्रोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ होगा, पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसायियों के लिए कुछ नई योजनाओं पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। फ्रीलांसर्स एवं स्वतंत्र पेशेवरों के लिए यह सप्ताह कुछ प्रगति लेकर आने वाला है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतोषजनक रहेगा। निवेश से लाभ होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। बिजनेस या नई डील का अनुबंध होने के योग बन सकते हैं, लेकिन दस्तावेजी जांच आवश्यक है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, विशेषकर अनावश्यक खरीदारी से बचें। हम बात करेंगे प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन अधिक शक और नियंत्रण की प्रवृत्ति से बचना आवश्यक है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी अनपेक्षित व्यक्ति से जुड़ाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आपसी समझदारी बढ़ेगी, लेकिन अहंकार और ईगो से बचना आवश्यक है। पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो माइग्रेन, ब्लड प्रेशर और आंखों से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। नियमित जांच करवाएं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए संतुलित आहार लें और पानी का अधिक सेवन करें। अल्कोहल और जंक फूड से परहेज करें। मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या से बचने के लिए ध्यान एवं योग करें। अब हम बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र चंद्र तुला राशि से मकर राशि तक जो गोचर कर रहा है, इससे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों को मानसिक स्पष्टता मिलेगी और आत्मविश्लेषण का अवसर प्राप्त होगा। फिर सूर्य, बुध, शुक्र, राहु जो मीन राशि में होंगे, इससे इनकी रचनात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता से बचना आवश्यक रहेगा। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे मानसिक एवं बौद्धिक गतिविधियों के तेज होने की संभावना है। यहां जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। फिर हम बात करेंगे 22 मार्च को जो शनि अमावस्या है, वहां पुराने कर्मों का विश्लेषण और सुधार करने का समय होगा। बुध अस्त है, जिससे व्यापार और महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य की आवश्यकता है। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता लेकर आ सकता है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं। जो लोग रिसर्च, ज्योतिष, अध्यात्म, मेडिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रगति के अच्छे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। व्यापारियों को इस सप्ताह अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह सोचना आवश्यक है। रचनात्मक क्षेत्रों की बात करेंगे तो जैसे लेखन, कला, संगीत, थिएटर और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा या किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित रहेगा। आय में वृद्धि हो सकती है। निवेश के लिए यह अनुकूल समय है, विशेष करके प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म निवेश में लाभ होने की संभावनाएं हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें, बजट बनाकर चलें। कोई पुराना उधार या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी नए व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में विश्वास और समझ बढ़ेगी, लेकिन अहंकार और गलतफहमी से बचना होगा। परिवार में समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे और कोई पारिवारिक उत्सव भी इस सप्ताह हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार लें, हाइड्रेट रहें, आलस्य और नकारात्मक सोच से दूर रहें, पॉजिटिव दिनचर्या अपनाएं। फिर हम बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की।
चंद्रमा तुला राशि से मकर राशि के बीच में गोचर कर रहे हैं, जिससे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मचिंतन और नई योजनाओं का समय हो सकता है। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा एवं रचनात्मक शक्तियों का विकास होगा, लेकिन कुछ भ्रम की स्थितियां बन सकती हैं, कुछ अनिर्णय की स्थिति बन सकती है। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे घरेलू और प्रोफेशनल जीवन में सक्रियता और उत्साह बढ़ेगा। 22 मार्च को शनि अमावस्या पुराने कर्मों का विश्लेषण और सुधार करने के लिए अनुकूल समय रहेगा। बुध अस्त है, जिससे व्यापार और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अवसरों से भरा रहेगा। नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन, इन सब के योग बन रहे हैं। जो लोग रिसर्च, मेडिकल, अध्यात्म, ज्योतिष, मनोविज्ञान, लेखन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रगति के अच्छे संकेत बन रहे हैं। व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह अनुबंध या सौदे मिल सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ होगा। फ्रीलांसर एवं स्वतंत्र पेशेवरों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक एवं लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। निवेश से लाभ हो सकता है। किसी भी रुके हुए प्रोजेक्ट से धन प्राप्ति के संकेत हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें, बचत पर ध्यान दें। भूमि, संपत्ति, शेयर बाजार और निवेश के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन अहंकार और गलतफहमियों से बचना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई व्यक्ति अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के साथ समय बिताने से संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। खान पान पर विशेष ध्यान दें। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, संतुलित आहार लें, हाइड्रेट रहें। और अंततः बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र के जातकों के लिए जो प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं का असर है वह किस प्रकार का होगा। चंद्रमा का गोचर तुला से मकर तक जो रहेगा वह रेवती नक्षत्र के जातकों को आत्मविश्लेषण के नए अवसर प्रदान करेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में रहेंगे, जिससे भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिकता और कल्पना शक्ति बढ़ेगी। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखना होगा। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जिससे पुराने कर्मों का विश्लेषण और जीवन में सुधार लाने का अवसर मिलेगा। बुध अस्त हैं, जिससे व्यापार और महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए सावधानी की आवश्यकता होगी। करियर और व्यवसाय की बात करते हैं। रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में कार्यरत जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत लाभकारी होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और नई पहचान मिल सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को अच्छे से पढ़ लें। विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे। मनोरंजन, कला, मीडिया, अध्यात्म और रिसर्च से जुड़े हुए लोग नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। निवेश में लाभ के योग है। आय में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। बड़े खर्चों से बचें। धन के सही उपयोग की योजना बनाएं। संपत्ति, शेयर बाजार और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सोच समझकर कदम उठाएं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों में रोमांस और समझ बढ़ेगी, लेकिन अत्यधिक भावुकता से बचना होगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन पार्टनर के साथ संचार को मजबूत करना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन छोटी मोटी बहस से भी आपको बचना होगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में मानसिक तनाव, अधिक सोचने की प्रवृत्ति से बचें। ध्यान और योग करें। नींद की कमी और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। संतुलित आहार लेना आवश्यक है। श्वसन से और एलर्जी से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं, तो व्यायाम करना चाहिए और एक अच्छी जीवन शैली को अपनाना चाहिए। इन सभी नक्षत्रों का जो हमने नक्षत्र फल आपको दिया है, हमारी कोशिश रही है कि हम बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके ही दे सकें। हो सकता है कहीं कहीं आपसे कुछ चीजें छूट जाएं,
तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि 27 नक्षत्रों का नक्षत्रफल बनाने में बहुत समय लगता है और वह समय हमने अपना भरपूर देने की कोशिश की है। यदि आपको लगता है कि हमने अपना संपूर्ण समय एक अच्छे कार्य में लगाया है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और हमारे इन तीनों नक्षत्र फलों के वीडियोस के बारे में आपके जो भी विचार हैं वह आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं